हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म को आयरन मैन के नैनोटेक से अपग्रेड करवाया गया और इतने बड़ी चीज को हमें ट्रेलर में ही दिखा दिया गया। इसके अलावा हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे मार्वल वाले हमें टोपी पहनाते हैं, जहां एक ही ट्रेलर के अंदर सेम शॉट को फ्लिप करके एंड उसके बैकग्राउंड को बदल के हमें दिखा दिया और इसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने लीक्स के बेसिस पे ये तो क्लेम कर दिया कि एंड फाइट सीक्वेंस में टोबी एंड एंड्रयू का स्पाइडरमैन आने वाले हैं एंड इन्हीं दोनों में से किसी एक ने लिजार्ड को यहां पर पंच मारा है, जिसको उन लोगों ने ट्रेलर से निकाल दिया है। बट व्हाट इफ वहां पर कोई और हो? एंड हाँ, मैं यहाँ पे ड्रैक्स, जॉन सीना या माइल्स मोरालेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वेनम की। अगर आपको याद होगा तो वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के एंड क्रेडिट सीन के अंदर हमें दिखाया गया था कि वेनम एडी के साथ एमसीयू के अंदर टेलीपोर्ट हो गया है, जहां पर वो आते ही सबसे पहले ये देखता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इन सब के बारे में जानेंगे और इनका कनेक्शन भी समझेंगे, लेकिन उस पर आने से पहले मैं एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि भले ही मैं थ्योरीज दे रहा हूं, लेकिन अगर ये सही हो गए तो स्पॉइलर हो जाएंगे। तो इन केस अगर किसी को स्पॉइलर से दिक्कत है तो उनको क्या करना है आपको मालूम है। मेरा काम था स्पॉइलर वार्निंग देना, जो मैंने आपको दे दिया। तो चलिए अब ट्रेलर के इस सीन पर आते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं रोक सकता, जो कि देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये मूवी का एंडिंग सीन होगा। लेकिन इसके बाद का भी एक सीन हमें ट्रेलर में दिखा दिया गया है, जो कि है ये किस सीन, जिसमें आप जेंडाया को उसी ड्रेस में देखते हैं जिसमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेलर में थी, प्लस जब वो यहां से गिर रही थी। मतलब कि ये क्लियर है कि एमजे यहां से गिर के इस मूवी में तो नहीं मरती, क्योंकि मरने के बाद थोड़ी ही कोई किस कर सकता है। एंड ये सीन फाइनल फाइट सीक्वेंस के बाद का ही है। मैं इतने दावे से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि अगर आप टॉम हॉलैंड के कॉस्ट्यूम पे भी ध्यान दे स्पाइडरमैन वाले, तो ये वही कॉस्ट्यूम रहता है जिसको पहन के वो इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजार्ड की तरफ जंप मारता है। इसके अलावा आप उनके फेस में कुछ चोट भी देख सकते हैं, जो कि लड़ाई के दौरान उसको लगी होगी। एंड पता नहीं क्यों ये किस फार फ्रॉम होम के किस के जैसा नहीं लग रहा, जहां पे बाद में मिलते हैं एमजे वाली वाइब आ रही हो। ये एक गुड बाय किस की वाइब दे रहा है, जो कि इसलिए हो सकता है क्योंकि वो एमसीयू छोड़कर जाएगा। एंड कैसे जाएगा वो मैंने आपको अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया था, जहां मैंने बताया कि स्पाइडरमैन अपनी गलतियों की भरपाई करने के लिए मैडम वेब या किसी के साथ या किसी कारणवश सोनी के बनाए गए सिनेमैटिक यूनिवर्स में जाएगा, जिसमें वेनम एंड मॉर्बियस की कहानी टेक प्लेस कर रही है। वेल, देखा जाए तो सबने लीक्ड इमेज देखे हुए हैं जिसमें तीनों स्पाइडरमैन साथ में दिखे हैं एंड उनका बैकग्राउंड बहुत सिमिलर है उससे जिसको ट्रेलर में दिखाया गया है। बट व्हाट इफ मार्वल एंड सोनी वालों ने ये जानबूझकर उन लीक्स को इंटरनेट में रहने दिया हो ताकि हम सब इन्हीं में उलझे रहें। एज आप देख सकते हैं कि ना तो सोनी वालों ने उन लीक्स को दबाने की कोशिश की, उल्टा ट्रेलर में उन शॉट्स को डाल दिया जो कि उन लीक्स को सही साबित करते हैं। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो मिसडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली खेल उनका कुछ और है, जो कि हमें मूवी में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर असली खेल से मेरा मतलब है कि कुछ समय पहले टॉम हार्डी को स्पाइडरमैन नो वे होम की टोपी पहने हुए दिखाया गया था, जो कि उन्हीं को दिया जाता है जो कि मूवी का पार्ट होते हैं, विच इंप्लाइज कि वो भी इस मूवी का पार्ट है। पहले मैंने ये थ्योराइज किया था कि वेनम को स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि आपकी तरह मैं भी फर्म बिलीवर हूं कि नो वे होम में टोबी एंड एंड्रयू के स्पाइडरमैन दिखाए जाएंगे। तो वेनम को दिखाकर मूवी को और क्राउडेड करने का क्या मतलब। बट क्यों ना एक बार उस 1% वाले पॉसिबिलिटी के साथ जाएं कि मूवी के अंदर टोबी एंड एंड्रयू नहीं है। जिसके बाद ये सवाल आता है कि अगर एंड्रयू एंड टोबी का स्पाइडरमैन मूवी के अंदर नहीं है तो लिजार्ड को यहाँ पे केक कौन कर रहा है, जिसका जवाब वेनम हो सकता है। प्लस वेनम इस यूनिवर्स में आया तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से पहले ही आया था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल था इसलिए ताकि सब ये भूल जाएं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन जब वेनम यहाँ पर आता है तो वो टीवी में सबसे पहले यही देखता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। मतलब कि अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल कास्ट नहीं किया था, मतलब कि उसको यहाँ लाने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल नहीं बल्कि कोई और है, जो कि वांडा या सिल्वी का ही हू रिमेन्स को मारने का असर हो सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वेनम के एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो में बताया था। जिसके वजह से जब डॉक्टर स्ट्रेंज सबको वापस भेजने वाला स्पेल कास्ट करेंगे तो वेनम छोड़ के सब कोई वापस अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे, क्योंकि वेनम
डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के वजह से यहाँ पर नहीं आया है, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि वेनम को एमसीयू में लाने के पीछे किसका हाथ है और उसको हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया जाएगा, जो कि एंड क्रेडिट में होगा। प्लस दूसरे एंड क्रेडिट में हमें यह दिखाया जाए कि स्पाइडरमैन का सोनी के बनाए गए यूनिवर्स में क्या इंपैक्ट होगा या फिर उसकी जर्नी वहां पे कैसे कंटिन्यू हो सकती है। मैं इस चीज के ऊपर इन डेप्थ अपने आने वाले वीडियो में बात करने वाला हूं, बट उस पर आने से पहले मैं आपकी राय कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा कि आप इस पॉसिबिलिटी के बारे में क्या सोचते हैं कि वेनम नो वे होम में स्पाइडरमैन के साथ दिखेगा, क्योंकि हमने वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन देखा हुआ है, लेकिन जो नहीं देखा है वो है वेनम एंड स्पाइडरमैन वर्सेस दूसरे विलन्स लाइव एक्शन में। एंड हाँ, इन केस किसी को ये क्वेश्चन ना रहे कि लिजार्ड को तो वेनम हैंडल कर रहा है, बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रो, वो किससे लड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये शॉट 3v3 है। तो बॉस, इसका जवाब भी आप जानते हैं, एज मैंने इसको अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि ट्रेलर के एक सीन के अंदर ऐसा लग रहा है मानो इलेक्ट्रो वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस चल रहा है। सो मे बी स्पाइडरमैन 2 के जैसे ही एंड में डॉक्टर ऑक्टोपस जो सही है वो करने का डिसाइड करे एंड हमारे स्पाइडरमैन का साथ दे बाकी विलन्स को पकड़ने या रोकने में। वरना आप ही सोचिए कि अगर डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल सिर्फ ब्रिज में फाइट सीक्वेंस के लिए था तो उसके तो ऑलमोस्ट सारे सीन हमें दिखा दिए गए हैं, तो फिर उनको मूवी में रखने का क्या ही मतलब। प्लस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस ब्रिज फाइट सीक्वेंस के दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस अपने मैकेनिकल आर्म को अपग्रेड करते हैं स्टार्क के नैनोटेक से, जो कि वो स्पाइडरमैन के आयरन स्पाइडर सूट से लेते हैं, जिसको दिखाने का मेन मकसद ये था कि आगे जाके जब इलेक्ट्रो से लड़ाई हो तो उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। एज पुराने डॉक्टर ऑक्टोपस वर्सेस इलेक्ट्रो होगा तो इलेक्ट्रो का एक झटका ही काफी है उनको डाउन करने के लिए, बट स्टार्क के नैनोटेक के अपग्रेड के वजह से उनके मैकेनिकल आर्म इलेक्ट्रो के झटके से इम्यून हो जाएंगे, जिसके वजह से डॉक्टर ऑक्टोपस वर्सेस इलेक्ट्रो होने की पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। एंड शायद तक यही कारण होगा कि क्यों उनके आर्म को अपग्रेड किया गया नैनोटेक की मदद से। अब आप और एक बार सोच के देखिए कि डॉक्टर ऑक्टोपस को अगर स्पाइडरमैन से ही लड़ाना था तो अपग्रेड की क्या जरूरत। ब्रीच फाइट में तो उन्होंने स्पाइडरमैन के बेस्ट सूट यानी कि आयरन स्पाइडर सूट में ही उसकी हालत खराब कर दी थी, तो फाइनल सूट उनका क्या ही बिगाड़ लेता। आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा कि इसमें आपको थोड़ा सा भी दम लगता है या नहीं। आई रिपीट, मैं खुद भी तीनों स्पाइडरमैन को देखना चाहता हूं, बट मैं यहां पे उस एक पॉसिबिलिटी को बता रहा हूं जिसके होने के थोड़े से तो चांसेस हैं। अब आते हैं ट्रेलर 2 के इन शॉट्स के ऊपर जो कि देखने से सेम लग रहे हैं, जिसमें से पहला शॉट 1 मिनट 55 सेकेंड टाइम स्टैम्प से लिया गया है, जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ सेकंड के लिए दिखाया गया था। वहीं दूसरा शॉट ट्रेलर के एंड में इस सीन से लिया गया है, जहां पर वो कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं रोक सकता। ये दोनों शॉट मुझे तो सेम ही लग रहे हैं, बस फ्लिप करके और बैकग्राउंड चेंज करके हमें दिखा दिया गया है। आपके लिए थोड़ा आसान करते हुए मैं इन दोनों इमेजेस को एक साइड ला देता हूं और एक स्ट्रेट लाइन फ्रेम के बीच से पार कर देता हूं, ताकि आप देख सके कि दोनों शॉट की फ्रेमिंग भी सेम है। तो इसकी पॉसिबिलिटी कि सेम एंगल से शूट करने के वजह से एक जैसे दिख रहे हैं वो खारिज हो जाती है। इवन लाइटनिंग की भी पोजीशन दोनों पिक में सेम लग रही है। आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि हम सब लिजार्ड वाले सीन में इतना ज्यादा डूब गए थे कि इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और कोई इसके ऊपर बात कर ही नहीं रहा। अभी भी बहुत कुछ है उस ट्रेलर से आप लोगों को बताने के लिए, जिसको मैं अपने आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा, जिसमें से एक के अंदर तो मैं ये ब्लैक स्पाइडरमैन वाले सूट के बारे में भी आपको बताऊंगा, प्लस इस शॉर्ट्स के कुछ ऐसे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने अपने वीडियोस में तो डिस्कस नहीं किया है। तो अगर आप उनको जानना चाहते हैं और उनको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर वेनम और डॉक्टर ऑक्टोपस वाली थ्योरी अच्छी लगी हो या फिर सुनने में भी मजा आया हो तो अपने दोस्तों के शेयर करें ताकि वो भी उसको जाने और ये थोड़ा सा एक डिस्कशन का मुद्दा बने। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो सिर्फ दबा दे ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। Thank you for watching this video. Stay tuned.